हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास जो 6th है हमारी, उसका चैप्टर 5 बॉडी मूवमेंट्स। सिट एब्सोल्युटली स्टिल, ऑब्जर्व द मूवमेंट्स टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी। अब आप पहले बिल्कुल स्टिल बैठ जाओ, हिलना नहीं है। आप देखो कि आपकी बॉडी में कौन कौन से मूवमेंट्स जो हैं वो हो रही हैं बिल्कुल स्टिल बैठने के बाद भी। हम लोग अपनी आईज को ब्लिंक करते हैं, ठीक है, और हमारी ब्रीदिंग चल रही है। और भी जब हम लोग स्टिल भी होते हैं, हमारा हार्ट बीट हो रहा होता है, हमारी पल्स चल रही होती है। ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स होती हैं बॉडी में जो हो रही होती हैं जबकि हम स्टिल भी बैठे होते हैं। When you are writing in your notebook, which part of the body are you moving? तो जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हो तो कौन सा पार्ट अपनी बॉडी का आप मूव करते हो? और when you turn and look at your friend, different parts of your body move while you remain at the same place. जब आप मुड़ते हो, अपने दोस्त की तरफ देख रहे हो, ठीक है, तो कौन सी जो है आपके बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं। कई बार क्या होता है, हमारा कोई बॉडी पार्ट मूव कर रहा है, बाकी सारे सेम जो है जगह पे हैं, सेम प्लेस में है। You also move from one place to another. You get up and go to your teacher or to the school compound or go home after school. तो आप खड़े होते हो, आप इधर जाते हो उधर जाते हो, ठीक है, तब आपके जो है फीट चल रहे होते हैं। यू वॉक, आप चलते हो, रन, आप भागते हो, स्किप करते हो, जंप करते हो, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है जी। लेट अस सी हाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब हमने ये देखना है कि अलग अलग एनिमल्स कैसे मूव कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले काऊ है, ठीक है, तो काऊ कैसे मूव करती है? अपनी लेग्स की हेल्प से वॉक करती है। ह्यूमंस वो भी अपनी लेग्स की हेल्प से वॉक करते हैं। स्नेक की पूरी बॉडी जो है वो रेंगता है ना, स्नेक, उसको स्लिदर करना बोलते हैं। बर्ड कैसे करता है? बर्ड फ्लाई करता है, उसके वेदर्स होते हैं, फेदर्स, ठीक है, फेदर्स की हेल्प से वो फ्लाई करता है। और उसके बाद इंसेक्ट है, कुछ इंसेक्ट चलते हैं, कुछ इंसेक्ट फ्लाई करते हैं, कुछ शायद रेंगते भी होंगे। ऐसे फिशेस जो हैं, फिशेस की स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, वो स्विम करते हैं, ठीक है जी। तो वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लिदर एंड स्विम, ये जो हैं कुछ बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से कुछ ऐसे तरीके हैं जिनकी आप बात कर रहे हो कि आप जो एनिमल्स हैं वो एक से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। जैसे मैंने बताया, फिशेस स्विम करती हैं, इंसेक्ट्स कई बार क्रॉल करते हैं या क्रीप करते हैं, कई एनिमल्स भी क्रॉल करते हैं, तो सबकी अपनी अपनी मूवमेंट्स होती हैं। Why are there so many differences in the way that animals move from place to place? इतना फर्क क्यों है? कोई कैसे चल रहा है, कोई कैसे चल रहा है, ऐसे क्यों डिफरेंस क्यों है? Why is that many animals walk while a snake slithers or crawls and a fish swims? अब ऐसा क्यों है कि कुछ एनिमल्स चल रहे हैं और जैसे स्नेक स्लिदर करते हैं, क्रॉल करते हैं, फिशेस स्विम करती हैं, ऐसा क्यों है, डिफरेंस क्यों है? Human body and its movements. Let us look closely at some of our own movements to begin with before looking at all the varieties of movements in animals. अब animals की movements को देखने से पहले हम लोग अपनी जो है body की movements को देखेंगे। Do you enjoy doing physical exercise at school? How do you move your hands and legs while doing different exercise? तो ये पूछता है कि क्या आप जो फिजिकल एक्सरसाइज करते हो आप उसको एंजॉय करते हो, और जब कोई भी आप फिजिकल एक्सरसाइज करो उसमें आपकी हैंड्स और लेग्स कैसे मूव हो रही हैं, ठीक है। Let us try some of the many movements our body is capable of. हमारी बॉडी बहुत सारी मूवमेंट्स की कैपेबल है, अब उनमें से कुछ जो है देखेंगे। Bowl an imaginary ball at an imaginary wicket. आपने क्या करना है, एक इमेजिनरी आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपने सोचना है कि मेरे हाथ में बॉल है तो उसकी अपने बॉलिंग करनी है और आपने इमेजिनरी विकेट पे उसको मारना है। हाउ डिड यू मूव योर आर्म? अब आपने कैसे मारी अपनी वो जो बॉल थी, कैसे मारी, अपनी आर्म को कैसे मूव किया? डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन अ सर्कुलर मूवमेंट? अब क्या आपने अपने शोल्डर को सर्कुलर मूवमेंट में जो है आपने रोटेट किया? डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव? क्या आपका शोल्डर भी मूव हुआ? लाई डाउन एंड रोटेट योर leg at the hip.
अब लेट जाओ, जैसे टांगों से साइकिल चलाते हैं वो चलाओ। बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड लेग एट नी। अब आप अपनी आर्म को जहाँ पे आपकी एल्बो है वहां से बेंड करो, लेग जो है उसकी नी या घुटने से आप बेंड करो। स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज, अपनी आर्म को स्ट्रेच करके देखो साइडवेज। बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विद योर फिंगर्स। अब जो अपनी आपकी आर्म है उसको बेंड करो ताकि वो जो है आप उसकी फिंगर्स आपके शोल्डर को टच करे। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स करके वो कह रहे हैं कि आप देखो। स्ट्रेटन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड्स, आर यू एबल टू डू इट। अब अपनी आर्म को स्ट्रेट करो और फिर उसको नीचे ले जाओ, क्या आप ये कर सकते हो। ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट्स इन दिस टेबल। अब किसको कैसे कैसे मूव कर सकते हो वो आपने लिखना है, क्योंकि आप देखोगे कि आप अपनी जो बॉडी के हर पार्ट को हर तरह से नहीं मूव कर सकते, कोई कहीं पे जाके रुकता है, कोई कहीं पे। Why is it that we are able to move a few parts of our body easily in various directions and some only in one direction? कुछ को आप अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर सकते हो, कुछ को आप एक ही डायरेक्शन में जो है मूव कर सकते हो। Why we unable to move some parts at all? कुछ पार्ट्स को हिला ही नहीं सकते, ठीक है। एक्टिविटी 1 क्या है, प्लेस अ स्केल लेंथवाइज ऑन योर आर्म सो दैट योर एल्बो इज इन सेंटर। अब जैसे इसने बताया है कि स्केल को रख लो आप अपने आर्म में तो आपकी एल्बो सेंटर में आए। आस्क योर फ्रेंड टू ट्राई द स्केल एंड योर आर्म टुगेदर। अब अपने फ्रेंड को बोलो कि दोनों को जो है तुम एक दूसरे से टाई कर दो, आर्म को और स्केल को। अब अपनी एल्बो को मोड़ने की कोशिश करो, क्या आप मोड़ सकते हो। हाँ मोड़ सकते हो, लेकिन स्केल को तोड़ के, ठीक है ना, ऐसे नहीं मुड़ेगी। Did you notice that we are able to bend or rotate our body in places where two parts of our body seem to be joined together? अब आपने जब आप ये बेंड करोगे तो आप देखोगे कि हम अपनी बॉडी के पार्ट्स को, उन पार्ट्स को वहां से बेंड कर सकते हैं जहां पे दो पार्ट्स एक दूसरे से जुड़ते हैं, जैसे एल्बो है, शोल्डर है, नेक है। These places are called joints. इनको हम लोग कहते हैं joints. Can you name more such joints? If our body has no joints, do you think it would be possible for us to move in any way at all? अगर ये joints ना होते हमारी बॉडी में तो क्या हम अपनी बॉडी को मूव कर सकते थे। What exactly is joined together at this joint? अब क्या क्या है इन joints पे जो कि एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी मदद से हम लोग जहाँ पे joint है वहीं से अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं। Press your fingers against the top of your head. अपने हेड के टॉप पे अपने फिंगर्स को प्रेस करो, फेस पे, नेक पे, नोज, ईयर, बैक ऑफ द शोल्डर, हैंड्स, लेग्स इंक्लूडिंग फिंगर्स एंड टोज, ठीक है। डू यू फील समथिंग हार्ड। जब आप अपने हेड को या फेस को कहीं से भी अपने बॉडी को आप जो है प्रेस करते हो तो आपको कुछ हार्ड फील होता है। ये क्या है, ये है हमारी बोन्स, ठीक है। बोन्स को हम बेंड नहीं कर सकते। अब बोन्स को तो हम बेंड नहीं कर सकते, तो हम अपनी एल्बो को कैसे बेंड कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो आर्म है एक लंबी बोन नहीं है, ठीक है। हम अब ऊपर से लेके नीचे तक, रिस्ट तक हमारी एक बोन नहीं है, बल्कि अलग अलग जो है बोन्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन होती हैं, ठीक है। और जहां पे वो ज्वाइन हो रही है उसको हम बोलते हैं एल्बो। Similarly, there are many bones present in each part of the body. अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में अलग अलग बोन्स हैं। We can bend or move our body only at those points where bones meet. जहाँ पे दो बोन्स आपस में मिलती हैं वहीं से ही हम अपनी बॉडी को जो है मूव कर सकते हैं। There are different types of joints in our body to help us carry out different movements and activities. हमारी बॉडी में अलग अलग joints होते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग अलग अलग मूवमेंट्स और एक्टिविटीज कर सकते हैं। Let us learn some of them. जैसे सबसे पहले हमारे पास ball and socket joints. Roll a strip of paper into a cylinder. एक strip of paper लो, उसको रोल करो सिलेंडर में, सिलेंडर की फॉर्म में। Make a small hole in an old rubber or plastic ball. अब कोई रबर की या प्लास्टिक की बॉल ले लो, उसमें छोटा सा एक होल कर लो and push the paper cylinder into it. अब उसमें वो वाला पेपर का जो सिलेंडर टाइप पेपर आपने रोल किया था उसको डाल दो। यू कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल। तो आप उसको बॉल के ऊपर स्टिक भी कर सकते हो सिलेंडर को। पुट द बॉल इन अ स्मॉल बाउल। अब क्या करना है, वो जो बॉल है उसको आप छोटे से बाउल में डाल दो। ठीक है जी, यहाँ पे हो गया। और ये देखो ऐसे करके आपने किया,
एक पेपर सिलेंडर लिया, एक मिनट, ये देखो ये आपने पेपर सिलेंडर लिया, ठीक है जी। उसके बाद ये हमारे पास है बॉल और ये हमारे पास है एक बाउल। तो हम क्या करें, हमारे उस पेपर सिलेंडर को हमने बॉल में डाला और बॉल को रख दिया हमने बाउल में, ठीक है। तो ये क्या बना, एक्चुअली हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बन गया। ये does the ball freely rotate, does the ball rotate freely inside the bowl? अब ये बॉल जो है क्या इस बाउल के अंदर फ्रीली रोटेट हो रही है। Now does the paper cylinder also rotate? अब ये पेपर सिलेंडर क्या बॉल के अंदर रोटेट हो रहा है। Now imagine that the paper cylinder is your arm and the ball is its end. अब आप देखो ये आपकी आर्म है, ओके, और ये इसका एंड है, ये जो बॉल है आपकी आर्म का एंड है। The bowl is like the part of the shoulder to which your arm is joined. अब ये जो है ना बाउल, ये आपकी जो आर्म है उसका पार्ट नहीं है, ये आपके शोल्डर का पार्ट है, ठीक है जी। आपके शोल्डर के ये एक पार्ट है, ये सारी आपकी आर्म है, ठीक है जी। यहाँ पे आर्म आपकी खत्म होती है। The rounded end of the bone fits into the cavity of the other bone. अब इसका जो rounded part है वो दूसरी bone की खाली cavity के अंदर fit हो गया है, ठीक है। इसीलिए यहीं से वो घूम घूम के वो movement कर सकता है। Such a joint allows movements in all directions. अब ये जो होता है ना ball and socket, इसमें देखो सारी directions में move हो सकता है। Can you name another such joint you can think of? Recollecting the body movements we tried at the beginning of this section. अब आप कोई और भी सोचो कि कौन सा हो सकता है। तो देखो बॉल एंड सॉकेट, ये आपकी थाई बोन हो गई, हिप बोन हो गई, ठीक है, थाई एंड हिप में जो आपकी टांग है, ठीक है, तभी वो इतना आगे पीछे आराम से मूव कर सकती है। देन यहाँ पे हमारे फिनिश हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देन वी कम टू पाइवोटल जॉइंट। The joint where our neck joins the head is a pivotal joint. जहाँ पे आपकी जो नेक है वो आपके हेड को ज्वाइन करती है उसको हम बोलते हैं pivotal joint. It allows us to bend our head forward and backward and turn the head to right or left. अब आप अपने हेड को फॉरवर्ड आगे, बैकवर्ड पीछे, राइट और लेफ्ट जो है उसको मूव कर सकते हो, टर्न कर सकते हो। Try these movements. How are these movements different from those of our arm that can rotate a complete circle in its ball and socket joint? In a pivotal joint, cylindrical bone rotates a ring. Pivotal joint में क्या होता है, एक cylindrical bone होती है जो कि एक रिंग में रोटेट करती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हिंज जॉइंट्स। ओपन एंड क्लोज अ डोर अ फ्यू टाइम्स। एक दरवाजे को खोलो और बंद करो कुछ बार। ऑब्जर्व द हिंजेस ऑफ द डोर केयरफुली। वो जो होते हैं ना लगे हुए डोर पे, जिनकी हेल्प से डोर खुलता और बंद होता है, आप उनको ध्यान से देखो। दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ। वो जो डोर है उसको आगे पीछे मूव करने में हेल्प करते हैं। Let us look at the kind of movement allowed by hinge. Make a cylinder with cardboard or thick chart paper. ठीक है, पहले एक सिलेंडर बनाओ कार्डबोर्ड या थिक चार्ट पेपर की हेल्प से। अटैच अ स्मॉल पेंसिल टू द सिलेंडर बाय पियर्सिंग द सिलेंडर एट द सेंटर एज शोन। जो सिलेंडर आपने बनाया, ठीक है जी, उसके ये देखो सेंटर में एक क्या है, आपने उसको यहाँ से एक होल कर देना है, ठीक है। Make a hollow half cylinder from cardboard such that the rolled up cylinder can fit inside it easily. अब जो हाफ सिलेंडर है जो कार्डबोर्ड का, उसको हॉलो कर देना है, ठीक है, ऐसे कि जो रोल्ड अप सिलेंडर है वो उसके अंदर इजीली फिट हो जाए। The hollow half cylinder with the rolled up cylinder sitting inside it allows a movement like a hinge. यहाँ पे जो मूवमेंट है वो हिंज की तरह है। Try to move the rolled up cylinder. How does it move? How is the movement different from what we saw with our constructed ball and socket joint? We saw this kind of movement at the elbow in activity 1. ठीक है, ये आगे हमारे hinge joints of knee. What we have constructed in figure 5.5 is different from a hinge.
ऑफ कोर्स अब जो हमने 5.5 में यहाँ जो बनाया है थोड़ा हिंज जॉइंट से अलग है, ये हमारा हिंज जॉइंट है, जो बोन्स हैं फिक्स जॉइंट्स। अब फिक्स जॉइंट में क्या है, जो भी हमने पहले अलग अलग तरह के जॉइंट्स देखे उनसे फिक्स जॉइंट अलग है। अब हमारे हेड में कुछ ऐसे जॉइंट्स होते हैं जहाँ पे बोन्स जो है मूव नहीं कर सकते। ये वाले जो जॉइंट्स होते हैं इनको बोलते हैं जॉइंट्स। अब एल्बो जो है उसमें एक हिंज जॉइंट होता है, देखो अगर आप यानी कि जो हिंज जॉइंट है ना बेसिकली वो बैक और फोर्थ लोअर जॉ आगे और पीछे की हेड से जो है वो अलाउ कर सकते हो। आपको ये मूव योर उसके बाद हमारे पास फ्रॉम योर हेड, ठीक है, उसको थोड़ा इधर उधर मूव कर सकते हो, लेकिन अपर जॉ को तो आप हिला भी नहीं सकते, ठीक है जी। तो वहां पे जो है वो है फिक्स्ड जॉइंट। We discussed only some of the joints that connects parts of our body. What gives the different parts of the body their different shapes. अब हमने यहाँ पे अलग अलग जो है बात की जॉइंट्स की, लेकिन कुछ ही बॉडी पार्ट्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी और उनको शेप कौन देता है, what gives different parts of the body their different shapes. If you wanted to make a doll, what will you make first? अब आपको एक गुड़िया बनानी है, सबसे पहले आप क्या बनाओगे? Perhaps a framework to give the doll shape before making its outer structure, isn't it? अब थोड़ा सा आपके पास फ्रेमवर्क होगा, ठीक है, आप बेसिकली आपको एक स्ट्रक्चर तैयार करोगे, फिर उसके आसपास आप उसको फिल करके डॉल बनाओगे। ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी ऑल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क टू गिव द शेप ऑफ अवर बॉडी। अब जो हम लोग चल फिर रहे हैं, हमारी एक्चुअल जो फ्रेमवर्क क्या है, हमारा जो हमारे अंदर बोन्स की स्ट्रक्चर है, ठीक है। ह्यूमन स्केलेटन में कितनी बोन्स होती हैं आपको याद रखना है, 305 बोन्स होती हैं जब बर्थ होता है, याद रखना है जब जन्म होता है। द नंबर ऑफ बोन्स इन द स्केलेटन चेंजेस विद एज, एज के साथ चेंज होती रहती हैं, और जब तक एडल्ट होते हैं 305 से 206 रह जाती हैं, ठीक है। कुछ जो है एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाती हैं, ये है स्केलेटन। इस फ्रेमवर्क को हम लोग स्केलेटन बोलते हैं। हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, हमें कैसे पता चला कि ये ह्यूमन स्केलेटन की शेप है। हाउ डू वी नो द शेप्स ऑफ द डिफरेंट बोन्स इन अवर बॉडी, हमें कैसे पता चला कि हमारी बॉडी के इस पार्ट पे बोन की ऐसी शेप है। We can have some idea about the shape and number of bones in some parts of our body by feeling them. कुछ तो आप फील कर सकते हो, हाथ लगा लगा के आप देख सकते हो, ठीक है। One way we could know this shape better would be to look at the X-ray images of the human body. ह्यूमन बॉडी के हमारे पास एक्सरेज होते हैं, उसकी हेल्प से ह्यूमन बॉडी की इमेजेस देखी जाती है। जैसे किसी का फ्रैक्चर हो जाता है तो एक्सरे बताता है, ठीक है। Did you or anyone in your family have an X-ray of any part of the body taken? Sometimes when we are hurt or have an accident, doctors use these X-ray images to find out about any possible injuries that might have happened to the bones. जैसे मैंने को कहा कि कोई इंजर्ड हो जाता है, किसी के चोट लगती है, तो डॉक्टर्स जो है वो एक्सरे करके देखते हैं कि बोन कोई कहाँ पे फ्रैक्चर तो नहीं हुआ। The X-ray shows the shapes of the bones in our bodies. Feel the bones in your forearm, upper arm, lower leg, upper leg. Try to find the number of bones in each part. देखो कितनी bones हैं आपके यहाँ पे। Similarly, feel the bones in your ankle and knee joint. Compare this with X-ray image. ठीक है जी, ये आपके एक्सरे इमेजेस हैं एंकल एंड नी जॉइंट की। बेंड योर फिंगर्स, आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी जॉइंट। अब अपनी फिंगर्स को बेंड करने की कोशिश करो, क्या आप सारे जॉइंट्स में उनको बेंड कर सकते हो। हाउ मेनी बोन्स डज योर मिडल फिंगर हैव, आपके मिडल फिंगर जो है उसमें कितनी बोन्स हैं, ठीक है। फील द बैक ऑफ योर पाम, और पाम की बैक साइड पे देखो, इट सीम्स टू हैव मेनी बोन्स, ऐसे लगता है बहुत सारी बोन्स है, ठीक है। इज योर रिस्ट फ्लेक्सिबल, क्या आपकी रिस्ट फ्लेक्सिबल है। इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स। अब याद रखना है कि जो आपका रिस्ट है, ठीक है, उसमें छोटी छोटी बोन्स होती हैं जिनको कार्पल्स बोलते हैं। व्हाट विल हैपन इफ इट हैज ओनली वन बोन, अगर रिस्ट में आपके एक ही बोन होती तो क्या आप अपनी रिस्ट को कभी मूव कर सकते थे, नहीं। टेक एक्टिविटी 4, टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल व्हाइल। गहरी सांस लो और उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखो। फील योर चेस्ट बोन्स एंड बैक बोन बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट। अब चेस्ट बोन, बैक बोन, इनको आप फील करो। काउंट एज मैनी रिब्स या बोन्स ऑफ द चेस्ट। चेस्ट में हमारे जो बोन्स हैं उनको बोलते हैं हम लोग रिब्स, ठीक है।
as possible, उसको काउंट करने की कोशिश करो कितनी है. Observe 5.10 figure carefully and compare with what you feel of the chest bone. We see that ribs are curiously bent. देखो कितना अच्छे से bent है ये ribs. ठीक है, we see that ribs are curiously bent. They join the chest bone and backbone together to form a box. बैकबोन और चेस्ट बोन के साथ वो जुड़ती हैं और वो क्या बनाती हैं, एक बॉक्स बना रही हैं. इसको हम बोलते हैं रिब केज. There are 12 ribs on each side of the chest. अब ये याद रखना है, ये रिब केज याद रखना है. और कितनी रिब्स होती हैं चेस्ट के एक साइड पे? 12 रिब्स होती हैं. Some important internal parts of our body lie protected inside this cage. और हमारी बॉडी के कुछ important parts होते हैं जो कि इस केज के अंदर होते हैं. Ask some friends to touch their toes without bending their knees. अच्छा, कई हम लोग देखते हैं ना, क्या अपने घुटने मोड़े बिना अपनी टोज को टच कर सकते हो या पैरों को हाथ लगा सकते हो. सिंपल भाषा में, स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक मूव योर फिंगर्स टुवर्ड्स ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड. अच्छा, अपने फ्रेंड की बैक पे, उसके बैक में जो है नेक से लेके नीचे तक फिंगर्स से डाउनवर्ड आप मूव करो. जो आपको सेंटर में हड्डी दिख रही है वो क्या है? दैट इज द बैक बोन. ओके. अच्छा, अब जो ये बैकबोन होती है ये छोटी छोटी बोन्स की बनी होती है जिसको आप बोलते हो वर्टिब्रा. ठीक है जी, जिनको आप पंजाबी हिंदी में मनके बोल देते हो, दैट इज कॉल्ड वर्टिब्रे. ठीक है, अब कितने वर्टिब्रा होते हैं? हमारे पास 33 वर्टिब्रे होते हैं. The rib cage is joined to these bones. If backbone was made up of only one long bone, will your friend be able to bend? अगर एक सिंगल बोन होती तो भाई हम लोग तो बेंड ही नहीं कर सकते थे. Make your friend stand with both hands pressed to the wall and ask her to push the wall. अब अपने फ्रेंड को बोलो कि अपने हैंड्स जो हैं वो वॉल पे लगाए, प्रेस करके रखे और वॉल को पुश करने की कोशिश करे. Did you notice two bones on the back prominent where the shoulders are? These are called shoulder bones. अब कुछ आपको बैक पे दो बोन्स मिलती हैं, बड़ी प्रोमिनेंट होती हैं. ठीक है, उनको शोल्डर बोन्स बोलते हैं. उसके बाद फिगर 5.13 में ये जो है पेल्विक बोन्स हैं. ठीक है, दे इनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो स्टमक. स्टमक के नीचे जो पोर्शन है वो पेल्विक बोन्स होती हैं, यहाँ से आप बैठते हो. The skull is made up of many bones joined together. Skull बहुत सारे बोन्स से बनी होती है जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं. It encloses and protects a very important part of the body, the brain. अब जो skull है, यहाँ जो बोन्स हैं वो सबसे, वैसे तो सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जो कि ब्रेन, ये उसको जो है वो इनक्लोज करते हैं. We discussed many bones and joints in our skeleton. There are some additional parts of the skeleton that are not as hard as the bones which can be bent. अब कुछ ऐसे पार्ट हैं स्केलेटन के जो बोन्स के जितने हार्ड नहीं होते, हम उनको बेंड कर सकते हैं और दैट आर कॉल्ड कार्टिलेज. उनको कार्टिलेज कहा जाता है. Feel your ear. Do you find any hard bony parts that can be bent? तो आप अपने ईयर को फील करो और देखो कि कोई ऐसा हार्ड बोनी पार्ट है जिसको आप बेंड कर सकते हो. There do not seem to be any bones here, isn't it? तो यहाँ पे आपको लगता है कि कोई बोन नहीं है. Did you notice anything different between the earlobe and portions above it? एक तो आपका ईयरलोब है जो कि बिल्कुल सॉफ्ट सा होता है और एक उसके ऊपर पोर्शन होता है, वो ना तो हड्डी है ना ही मांस है, तो वो क्या है? ठीक है, you do feel something in the upper parts of the ear that is not as soft as the earlobe. and वही मैंने बता रहा कि बोन के जितना हार्ड नहीं है और मांस के जितना सॉफ्ट नहीं है, तो ये क्या है? कार्टिलेज. और ये जो कार्टिलेज है ये हमारे बॉडी के जॉइंट्स में भी हमें मिलता है. We have seen that our skeleton is made up of many bones. हमारा skeleton बहुत सारी bones से, joints से और कार्टिलेज से बना हुआ है. You could feel, bend and move many of them. बहुत सारे को आप फील कर सकते हो, बेंड कर सकते हो, मूव कर सकते हो. ठीक है जी. We have learnt about the bones in our body and about joints that help us move in different ways. But what makes the bones move the way they do? ठीक है, ये सारा कुछ हमने किया. अब जो बोन्स हैं वो क्या है ऐसा जो जैसे बोन्स मुड़ती है उसको उनको मोड़ने में हेल्प करता है. Make a fist with one hand, bend your arm at the elbow and touch your shoulder with the thumb.
आप अपने हाथ की मुट्ठी बनाओ, आर्म को एल्बो से बेंड करो और अपने शोल्डर को थंब से टच करो। डू यू सी चेंज इन योर अपर आर्म? अब यहाँ पे देखो आपके अपर आर्म में आगे, जिसको बोलते हैं डोले, आप बोलते हैं पंजाबी में, ठीक है जी। मसल्स, टच इट विद द अदर हैंड, दूसरे हाथ से उसको टच करो। डू यू ऑब्जर्व अ swollen रीजन इन द अपर आर्म? इसको आप लोग मसल्स बोलते हो। द मसल बल्ज ड्यू टू कंट्रैक्शन, इट बिकेम स्मॉलर इन लेंथ। अब जब उसको आपने कंट्रैक्ट किया, लेंथ में स्मॉल हो गया और वैसे वो बड़ा हो गया। नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजिशन, व्हाट हैपन टू द मसल? अब जब आर्म नॉर्मल पोजीशन में आई तो मसल फिर से वो लंबा हो गया। You can, is it still contracted? You can observe similar contractions of muscle in your legs when you walk or run. ठीक है, तो मसल्स में क्या है, कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड तो मसल्स छोटे हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं। इट पुल्स द बोन्स, ये मसल्स होते हैं जो बोन को पुल करते हैं। मसल्स वर्क इन पेयर्स, मसल्स हमेशा पेयर में काम करते हैं, एक आगे लेके जाएगा तो एक पीछे लेके जाएगा। व्हेन वन ऑफ देम कंट्रैक्ट्स द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन, एक कंट्रैक्ट होता है तो बोन एक डायरेक्शन में जाती है, और दूसरा कंट्रैक्ट होता है, दूसरा अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्स, तब तक दूसरा रिलैक्स करता है, फिर उसको वापस जाने में जो रिलैक्स्ड वाला होता है वो पुल हो जाता है, दूसरा वाला वो रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। अब मसल कैन ओनली पुल, अब एक मसल या पुल कर सकता है या पुश कर सकता है। दिस इज द थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर। मसल या तो पुल करेगा या पुश करेगा, दो मसल्स इकट्ठे काम करेंगे, एक मसल जो है वो दोनों काम नहीं कर सकता। आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट, क्या बोन्स और मसल्स चाहिए हमेशा मूवमेंट के लिए? अगर नहीं तो बाकी एनिमल्स कैसे मूव करते हैं? डू ऑल एनिमल्स हैव बोन्स, क्या सभी एनिमल्स में बोन्स होती हैं? अगर लगता है हाँ, तो अर्थवॉर्म या फिर स्नेल वो कैसे मूव करते हैं? लेट अस स्टडी द मैनर ऑफ मूवमेंट दैट इज द गेट ऑफ सम एनिमल्स, जिसको आप बोलते हो किस तरीके से वो चलते हैं, उसको हम GAIT गेट बोलते हैं एनिमल्स की। यहाँ पे हमारे पास है अर्थवॉर्म। ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म मूविंग ऑन सॉइल इन अ गार्डन। अब देखो एक अर्थवॉर्म जो कि सॉइल में मूव कर रहा है गार्डन में। जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग और फिल्टर पेपर, वहां से उसको धीरे से उठाओ और किसी ब्लॉटिंग या फिल्टर पेपर पे रख दो, फिर उसके मूवमेंट देखो, ठीक है। देन प्लेस इट ऑन अ स्मूथ ग्लास प्लेट, या किसी स्लिपरी सरफेस पे रख दो। तो पेपर से और स्लिपरी सरफेस की दोनों की मूवमेंट्स में कोई फर्क है? In which of the above two surfaces do you find that earthworm is able to move easily? दोनों में से कहाँ पे वो easily move कर रहा है? जो earthworm की बॉडी होती है वो बहुत सारी उसमें क्या होती है, रिंग्स होती हैं, ठीक है, जो कि एंड टू एंड ज्वाइन हुई होती हैं। तो देखो ऐसे करके earthworm जो है वो मूव करता है। An earthworm does not have bones, कोई bones नहीं होती। It has muscles which help to extend the and shorten the body, इसके भी muscles होते हैं जो कि बॉडी को एक्सटेंड करते हैं और शॉर्ट करते हैं। ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, पहले अपनी बॉडी के फ्रंट पार्ट को एक्सटेंड करता है और जो इसका रियर पोर्शन है उसको ग्राउंड के साथ फिक्स रखता है। देन फिक्सेस, फिर फ्रंट एंड को फिक्स कर देता है और रियर एंड को रिलीज कर देता है। इट देन शॉर्टन्स द बॉडी, और उसको फिर पीछे वाले को शॉर्टन करता है और इसको आगे को अपने रियर एंड को फॉरवर्ड करता है, और इसकी हेल्प से वो धीरे 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 थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस कंप्लीट करता रहता है। रिपीटिंग, यही वाली जो मसल एक्सपेंशंस हैं और कंट्रैक्शंस को यूज करके अर्थवॉर्म जो है वो मूव करता है सॉइल पे। इसकी बॉडी एक स्लाइमी सब्सटेंस क्रिएट करती है जो कि इसको मूवमेंट में हेल्प करता है। हाउ डज इट फिक्स पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड? अब ग्राउंड के साथ अपनी बॉडी को कैसे, जब ना हमने कहा फ्रंट एंड को फिक्स करता है, रियर एंड को फिक्स करता है, तो कैसे फिक्स करता है? इसकी बॉडी के नीचे बहुत सारे टाइनी ब्रिसल्स होते हैं, जिसको जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बाहर निकले होते हैं। ये मसल्स के साथ कनेक्ट होते हैं और ये हेल्प करते हैं उसको ग्राउंड में ग्रिप बनाने में। द अर्थवॉर्म एक्चुअली ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल, और सच ये है कि अर्थवॉर्म जो है वो सॉइल को शायद खाता रहता है और रास्ता बनाता रहता है।
its body then throws away undigested part of the material that it's eat. जो भी वो खाता है ना, वहां से undigested part को उसकी body जो है बाहर निकाल देती है. This activity of an earthworm makes the soil more useful for plant. तो समझो ऐसा किया है जैसे हल चला दिया है, ठीक है. तो यहाँ इसीलिए क्या होता है, इसको फार्मर का फ्रेंड बोला जाता है, क्योंकि ये जो एक्टिविटी है ये जो प्लांट्स के लिए बहुत यूजफुल है. उसके बाद एग्जाम्पल ली है स्नेल की. तो आपके गार्डन में या फील्ड में अगर आपको कोई स्नेल मिले, देखो उसकी राउंडेड स्ट्रक्चर है, तो कुछ कैरी कर रही है अपनी बैक के ऊपर एक राउंड सी स्ट्रक्चर, ठीक है जी. इसको क्या बोलते हैं, इस वाली इसकी राउंडेड जो स्ट्रक्चर है इसको आप बोलते हो शेल. And it is outer skeleton of the snail, but it is not made up of bone. अब याद रखना है shell bone नहीं होती, shell एक single unit होती है, ठीक है. And does not help in moving from place to place. इसको place to place movement में इसका कोई रोल नहीं है, बल्कि इसको तो खुद उठा के लेके जाना पड़ता है snail को. Place the snail on glass plate and watch it. When it starts moving, carefully lift the glass plate along with the snail over your head. ग्लास प्लेट को उठाओ और नीचे से देखो उसकी मूवमेंट. A thick structure and head of snail may come out of an opening in the shell. तो आपको एक थिक स्ट्रक्चर और उसका सिर भी दिखेगा शेल से बाहर आता हुआ. थिक स्ट्रक्चर क्या है, उसके फुट हैं जो कि स्ट्रॉन्ग मसल से बने हैं. नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट. अब ग्लास प्लेट को केयरफुली टिल्ट करो, टेढ़ी कर दो. दिस वेवी मोशन ऑफ फुट कैन बी सीन. इट इज द मूवमेंट ऑफ स्नेल. Is the movement of snail slow or fast as compared to earthworm? और उसको earthworm से कंपैरिजन कर लो. उसके बाद हम देख रहे हैं कॉकरोच. कॉकरोचेस वॉक भी करते हैं, क्लाइंब भी करते हैं और उस फ्लाई भी करते हैं. दे हैव 3 pairs of legs. 3 pairs होते हैं उनके पास legs के. These help in walking. The body is covered with the hard outer skeleton. इनके पास एक hard outer skeleton होता है. This outer skeleton is made of नंबर ऑफ प्लेट्स ज्वाइंट टुगेदर. बहुत सारी प्लेट्स जो हैं एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होती हैं एंड परमिट्स मूवमेंट, और इनको मूवमेंट करने में परमिट करता है. देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच्ड टू द बॉडी बिहाइंड द हेड. और हेड के पीछे 2 पेयर्स होते हैं विंग्स के. द कॉकरोचेस हैव डिस्टिंक्ट मसल्स. दोज नियर लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग. ऐसे मसल्स होते हैं उनके लेग्स के पास जो उनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं. द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन कॉकरोच फ्लाइज. और यही बॉडी मसल्स जो है वो विंग्स को मूव करते हैं जब कॉकरोच जो है वो फ्लाई करता है. उसके बाद है बर्ड्स. बर्ड्स भी एयर में फ्लाई करते हैं एंड वॉक ऑन ग्राउंड. ग्राउंड में वॉक भी कर सकते हैं. कुछ जो बर्ड्स हैं जैसे डक्स एंड स्वैम्स है वो पानी में स्विम भी करते हैं. The bird can fly because their bodies are well suited for flying. इसीलिए फ्लाई कर सकते हैं क्योंकि भगवान ने उनको ऐसी बॉडी दी है जहां जिसकी हेल्प से वो फ्लाई कर सकते हैं. Their bones are hollow and light. उनकी बोन्स जो होती है ना वो बिल्कुल खाली होती हैं और हल्की होती हैं. The bones of the hind limbs are typical for walking and perching. जो पिछली टांगे हैं उनकी जो बोन्स है वो इस तरह से बनी होती हैं कि वो उससे हेल्प से चला जा सके. और द बोनी पार्ट्स ऑफ द फोरलिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स. और विंग्स क्या होते हैं, उनके आगे वाले जैसे हमारे 2 हाथ हैं वही उनके चेंज होके विंग्स बन चुके हैं. द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग. उनके शोल्डर बोन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं. द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज्ड टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन. और जो ब्रेस्ट बोन्स हैं उनको मॉडिफाई किया गया है, वो फ्लाइट के मसल्स बन गए हैं जिसकी हेल्प से वो जो है विंग्स को अप ऊपर नीचे करके जो है उड़ते हैं. अब एग्जाम्पल है फिश की. फिश के लिए पेपर बोट बनाओ, उसको पानी में डालो with one narrow end pointing forward. Did it go into water easily? क्या ये पानी में आसानी से जा सकती है? Now hold the boat sideways and push it into the water. अब साइड से इसको चलाने की कोशिश करो. क्या वो साइड से चलती है या जिधर स्मॉल वाला एंड है वहां से? Have you noticed that the shape of boat is somewhat like a fish? आपके जो बोट की शेप है वो कुछ फिश जैसी है. The head and tail of the fish are smaller than the middle portion of our body. अगर आप फिश को देखोगे उसकी हेड और टेल उसके मिडल पोर्शन से स्मॉल है. इसका मतलब एक टेपरिंग बॉडी है जिसको आप स्ट्रीमलाइंड बॉडी बोलते हो. और ऐसी जो बॉडी होती है वो अलाउ करती है कि वाटर में इजीली स्विम किया जा सके, फिश इजीली स्विम कर सके. The skeleton of the fish is covered with strong muscles. फिश का जो skeleton होता है वो strong muscles के साथ जो है
वो कवर्ड होता है। ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड टेल पार्ट स्विंग्स टुवर्ड द अपोजिट साइड। जब स्विम करते हैं तो जो मसल्स हैं वो जो बॉडी कर्व का आगे वाला पार्ट है उसको एक साइड पे भेज देते हैं और दूसरे वाले को अपोजिट साइड पे। द फिश फॉर्म्स अ कर्व एज शोन इन फिगर 5.24, देन क्विकली द बॉडी एंड टेल कर्व टू द अदर साइड। और फिर क्या होता है, बॉडी और टेल जो है दूसरी साइड कर्व हो जाता है। दिस मेक्स अ जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड। द सीरीज ऑफ सच जर्क्स जो है उसकी हेल्प से फिशेस जो है वो स्विम करती हैं आगे अप। दिस इज हेल्प्ड बाय फिन्स एंड ऑफ द टेल। टेल के जो फिन हैं वो इसमें हेल्प करते हैं। ये है मूवमेंट ऑफ फिश, ठीक है। और उसके बाद फिश ऑल्सो हैव अनदर फिन्स ऑन देयर बॉडी विच मेनली हेल्प टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड टू कीप डायरेक्शन व्हाइल स्विमिंग। कुछ और भी फिन्स होते हैं जो कि बॉडी को बैलेंस्ड रहने में हेल्प करते हैं और हेल्प करते हैं टू कीप द डायरेक्शन व्हाइल स्विमिंग। Did you ever notice that underwater divers wear fin-like flippers on their feet to help them move easily in water? आपने देखा होगा अंडर वाटर डाइवर्स के पैरों पे कुछ फिन लाइक फ्लिपर्स होते हैं जो कि उनको फिश की तरह मूव करने में हेल्प करते हैं। हाउ डू स्नेक्स मूव? सांप कैसे मूव करते हैं? हैव यू सीन अ स्नेक स्लिदर? क्या आपने सांप को ऐसे चलते देखा है जैसे स्लिदर करके वो चलता है? क्या वो स्ट्रेट चलता है? नहीं। स्नेक्स जो होते हैं उनकी एक लंबी बैकबोन होती है, उसमें बहुत सारे थिन मसल्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं लेकिन एक दूसरे से दूर होते हैं। ये जो मसल्स हैं ये बोन्स को, रिब्स को और स्किन को भी इंटरकनेक्ट करते हैं। स्नेक की जो बॉडी होती है वो कर्व करती है बहुत सारे लूप्स में और हर लूप जो है स्नेक का वो उसको एक फॉरवर्ड पुश देता है, ठीक है, और ग्राउंड को प्रेस करता हुआ आगे आगे जाता है। सिंस द लॉन्ग बॉडी मेक्स, बहुत सारी लूप्स बनाती है लंबी बॉडी, ईच लूप जो है वो अपना पुश देती है और स्नेक जो है वो तेजी से आगे आगे जाता है, स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता। We have learned about the use of bones and muscles for the movements of our different animals. Paheli and Bujo have many questions in their sacks about different movements in animals. So you must be having unanswered questions buzzing in your minds. अब ये जो है इतना पढ़ने के बाद आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे इनकी मूवमेंट को लेके। द एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल इन हिज बुक गेट ऑफ एनिमल्स आस्क्ड हिमसेल्फ दीज क्वेश्चंस। ऐसे ही क्वेश्चन आए थे जो ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल था, उसने बुक लिखी थी गेट ऑफ एनिमल्स। वहां पे उसने अपने आप को ये वाले क्वेश्चंस पूछे थे कि अलग अलग जो एनिमल्स हैं उनके कैसे बॉडी पार्ट्स होते हैं, अलग कैसे होते हैं, वो उनको कैसे चलने में हेल्प करते हैं, ठीक है। What are the similarities and differences in these body parts between different animals? कोई भी दो एनिमल में क्या सिमिलरिटी है, उनके बॉडी पार्ट में क्या डिफरेंसेस हैं। How many body parts are needed by different animals for moving from place to place? कि अलग अलग एनिमल्स के कितने बॉडी पार्ट्स जो हैं वो चाहिए होते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाने के लिए। Why 2 legs for humans and 4 for cows and buffaloes? आदमी की 2 टांगे क्यों हैं, cows and buffaloes को 4 क्यों हैं? Many animals seem to be having an even number of legs. Why? कईयों की even number of legs भी होती हैं, ठीक है। Why is the bending of our legs different from our arms? अब हमारी ही arms अलग तरह से bend होती हैं और legs अलग तरह से। So many questions and perhaps we have looked some answers through our activities in this chapter and we need to look for more answers, ठीक है जी। और हमें और भी जो है वो आंसर्स चाहिए होंगे लेकिन वो हमारे आगे जो है क्लासेस में तब हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पे एक छोटा सा है कि योगा हमारे लिए एंशिएंट ट्रेडिशन का एक इनवैल्यूएबल गिफ्ट है। 21 जून इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के तौर पे मनाया जाता है। योगा जो है इंसान को, पर्सन को हेल्दी रखती है, आपकी बैकबोन को इरेक्ट रखती है, आप स्ट्रेटली सिट कर सकते हो। बहुत सारे योगा के ऐसे पोस्चर्स होते हैं जिसमें आप खुद का वेट जो है उठाते हो, ठीक है जी। तो आपको जो है जो बोन्स की प्रॉब्लम है उससे आपको छुटकारा देती है, आपको जॉइंट पेन से बचाती है जो कि जनरली बड़े लोगों में होती है, आपके मसल्स को टोन करती है, एक्टिव रखती है, आपको हेल्दी रखती है, आपके हार्ट को हेल्दी रखती है। योगा जो है कुछ ऐसे पोस्चर हैं जो हमें ट्रेंड बंदे के साथ ही उनके सुपरविजन में ही करने चाहिए। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडेज दिस वीडियो। इसके बाद मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वर्क हार्ड। जय हिंद।
joints.